आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को इन्हांस कर सकते हैं, स्पेशली फॉर योर ग्राफिक डिजाइन कस्टमर्स। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं। अब सवाल ये है कि किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आप अपनी एक अच्छी सी इमेज लगाएं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। आप लोगो डिजाइन भी लगा सकते हैं टू रिप्रेजेंट एनी कंपनी, बट आई प्रेफर कि आप अपनी इमेज लगाएं, वो ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। और प्रोफेशनल में लगाइए, कोई सेल्फी वगैरह ना लगाइए। दूसरा, आपने जो टाइटल रखना है अपने नाम के साथ, आप कोई अपनी जो चीज़ सेल कर रहे हैं, जो सर्विस सेल कर रहे हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक यूज़र है, उसकी मैंने ओपन की है। जैसे उन्होंने अपने नाम के साथ ब्रांडिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा हुआ है, प्लस नीचे देखें उसने पॉइंट्स में यहाँ पर अपनी सर्विसेज को बयान किया हुआ, जैसे डिज़ाइन, विजुअल आइडेंटिटीज दैट पॉप, ऑसम डिज़ाइन टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, और बुकिंग जारी है जी। और वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। आप अपनी वेबसाइट या कोई भी स्टोर है, जो भी आप अपना यहाँ पर सर्विसेज जिसके थ्रू देना चाह रहे हैं, यानी कोई वेबसाइट है, कोई पोर्टफोलियो है, तो आप वो दिखा सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है। सेम मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखें। और इस बंदे ने भी जॉइस डिज़ाइंस, ठीक है जी, ब्रांडिंग सोशल मीडिया डिज़ाइंस क्रिएट करता है, और इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या वो डिज़ाइन करता है, ठीक है ना। एक उसने बताया कि जी हम कंपनी है एंड सो ऑन। प्लस उसने अपनी एक लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। कुछ लिंक्स यहाँ पे +1 का मतलब है कि और लिंक्स भी हैं, यानी अपनी वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ पर जाके इनको प्रोफेशनली हायर कर सकते हैं। तो ये ही तरीका आपने अपनाना है कि अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से आपने सेट करना है, या अपनी जो बायो है कि आपकी सर्विसेज और आपके बारे में 1 लाइन और अपना प्रोफेशनल हेडशॉट और प्लस वेबसाइट का लिंक लाजमी ऐड करना, ताकि जो कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे लैंड करे तो इजीली नोटिस कर ले कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट कौन सी। एंड नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सबसे बेस्ट वर्क जो है वो आपने शोकेस करना है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के अंदर। एक स्टाइल अपना लें, यानी कि कंसिस्टेंसी रखें अपने डिज़ाइन स्टाइल में, और अपना काम रेगुलरली अपलोड करते रहना है आपने, ठीक है, छुट्टी नहीं करनी इसमें। उससे ये फ़ायदा होगा कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता लगेगा कि ये प्रोफाइल जो है एक चीज़ अपलोड कर रही है, रेगुलर बेस के ऊपर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वो पुश करता है। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो सबसे आसान है मेरी नज़र में। आप जस्ट रेगुलर अपडेट करते रहें विद सम सूटेबल हैशटैग्स, ठीक है, और ऑटोमेटिकली का जो कंटेंट है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो आपका बूस्ट करेगा, और ऑडियंस जो है वो आपकी ब्रॉड होती रहेगी, यानी बड़ी होती रहेगी। डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। कंटेंट क्वालिटी वाला ना हुआ तो वो आपको कभी भी बूस्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आप अपना सबसे बेस्ट वर्क आपने शोकेस करना है। बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, हम अब्दुल कलाम की प्रोफाइल देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने अपनी टिप्स भी शेयर की हुई हैं, प्लस अपना काम भी शोकेस करवाया हुआ है। एंड दिस इज अमेजिंग एंड ब्रिलियंट वर्क। आप मॉकअप्स वगैरह यूज करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने किस तरीके से अपना काम को प्रेजेंट किया हुआ है। प्लस यू कैन ऑल्सो शेयर द डिजाइन प्रोसेस वाया रील्स और मेकिंग वीडियोज, ठीक है जी। आप रील के थ्रू अपना डिजाइन प्रोसेस दिखा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ छोटी सी। यहाँ पर देखें, इसने डिजाइन प्रोसेस शेयर किया हुआ है और एक लोगो क्रिएट कर रहा है, वर्ड मार्क। और ये जबरदस्त मेथड है कि जब आप डिजाइन प्रोसेस दिखाते हैं और जो पोटेंशियल क्लाइंट होता है वो देख के आपका काम काफी इंप्रेस होता है कि भाई साहब इसने अच्छा काम किया, और ये उसका वैसे भी डिजाइन प्रोसेस देख के मजा आता है बंदे को, ठीक है ना। एक चार्म पैदा होता है कि यार इस बंदे के साथ काम करना चाहिए। तो यस, ये चीज़ें हैं कि अपना सबसे बेस्ट वर्क यूज़ करें, यूज़ मॉकअप्स टू प्रेजेंट योर वर्क, और तीसरे नंबर पे अपना डिज़ाइन प्रोसेस भी शेयर करें ऑन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। नंबर 3 पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हैशटैग्स का यूज़ करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो कंटेंट है वो वाइड ऑडियंस तक पहुँच जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने हैशटैग लोगो डिज़ाइन यूज़ किए हैं, और अगर कस्टमर लोगो डिज़ाइन का सर्च करता है हैशटैग लगाकर, या लोगो डिज़ाइन का टॉपिक सर्च करता है, तो आपका भी वो जो कंटेंट है उस लोगो डिज़ाइन की सर्च में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप अपने नाम का भी एक हैशटैग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइन अकेडमी PK आप सर्च करें अगर, तो आपको काफ़ी हद तक मेरी ही पोस्ट दिखेंगी, ठीक है। ये ना हो कि कोई और भी यूज़ करता हो ये सेम हैशटैग, लेकिन मैं जैसे आपको बताऊँ कि आप अपने ब्रांड का या अपनी प्रोफाइल का या अपने नाम का कोई एक स्पेशल हैशटैग क्रिएट कर सकते हैं, और वो हमेशा आप अपनी पोस्ट पर डालें, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपको सर्च करता है आपके नाम से या हैशटैग डालता है तो हमेशा से फिर आपका ही काम वहाँ पे शो होगा। तो यस, आप हैशटैग यूज़ करें, और पॉपुलर हैशटैग्स जो है आप डिफरेंट प्रोफाइल्स के
इमेजेस या जो भी आप कंटेंट देखते हैं पोस्ट वगैरह, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से हैशटैग जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं या कौन से ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे ये ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग 101 और ये बहुत सारे हैशटैग जो इसने यूज़ किए हुए हैं। तरीका वही है कि वाइड ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इस बंदे ने ये सारे टैग जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। तो आप इधर से कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं। एक और मेथड है वो है कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेटिव पोस्ट बनाने का ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका जो यूज़र है, अगला यूज़र जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप कोलैबोरेट करते हैं एक पोस्ट के थ्रू, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है कि आप वाइड ऑडियंस तक पहले ही पहुँच जाते हैं। जिसकी पहले फॉलोअरशिप है, आप उसके सामने अपनी एक पोस्ट डालते हैं और वो कोलैबोरेशन पे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर मुझे कोलैबोरेशन की इनवाइट करते हैं कि आपकी पोस्ट जो है वो मेरी प्रोफाइल पे शो हो, कोलैबोरेटिव का ये तरीका है कोलैबोरेशन का, तो वहाँ पर ऑप्शन है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपकी जो पोस्ट है वो मेरे प्रोफाइल पे शो होगी और प्लस आपके भी शो होगी। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो आपकी पोस्ट देखेंगे और उनको आइडिया भी हो जाएगा, वहाँ पे लिखा आ जाता है कि ये बंदे ने यहाँ से, इन दोनों ने ये कोलैबोरेशन की हुई है। तो कोशिश करेगा कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई अच्छा बंदा हो जिसकी फॉलोअरशिप हो, जो डिज़ाइन का वर्क करता हो, तो आप उनके साथ कोलैबोरेशन करें और होपफुली अच्छी पोस्ट होगी तो वो डेफिनेटली आपको अप्रूवल देगा और आपको चांस देगा कि आप नए फॉलोअर्स आपको गेन करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है आप रेगुलर बेस के ऊपर स्टोरीज और रील्स बनाया करें। रील्स बनाने का ये फायदा होगा कि आप अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं टू अट्रैक्ट मोर फॉलोअर्स, और इसके अलावा आप अपना डिज़ाइन प्रोसेस शो कर सकते हैं, अपना काम भी शो करवा सकते हैं और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी आप वीडियोस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने बारे में बताया करें लोगों को कि मैं क्या करता हूँ और कितना साल का एक्सपीरियंस है एंड सो ऑन, ठीक है। और प्लस टेस्टिमोनियल्स भी शेयर किया करें। तो नेक्स्ट टिप यही है कि आप क्लाइंट के साथ जो काम किया हुआ है, प्रीवियस जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं और उसको एज ए रील पोस्ट करें और उसका काम भी उस रील के अंदर दिखाएं पहले, और फिर क्लाइंट का टेस्टिमोनियल बताएं कि ये बंदे ने मेरे साथ काम किया था और ये इसका रिव्यू है। इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और इट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट्स द क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाइंट को वो बंदा चाहिए था जो ऑथेंटिक है और ट्रस्टेबल है और स्पेशली फील्ड में काम कर रहा है। तो कोशिश करें आपके जितने भी प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेजें कि आप एक अच्छा सा रिव्यू लिख दें या एक अच्छी सी टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके भेजें ताकि मैं अपने दूसरे पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकूं। और भी एक दो ऑप्शंस हैं लेकिन मैं उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। वो कोल्ड ईमेल है या कोल्ड मैसेजिंग है। फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को मैसेज कर देते हैं डायरेक्ट कि भाई इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लोगो डिज़ाइन, या कोई भी आप उसकी प्रोफाइल को जज करके कि इस बंदे को जो है अच्छा डिज़ाइन चाहिए, तो आप उनको डायरेक्टली इनबॉक्स करके कह सकते हैं कि भाई मैं अच्छा डिज़ाइनर हूँ। लेकिन ये इस चीज़ से पहले आपकी प्रोफाइल थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए और रील्स वगैरह हो, ज़रा ज़बरदस्त पता हो कि आप एक प्रोफेशनल एजेंसी ओनर हैं या एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर है, फ्रीलांसर हैं, आपकी प्रोफाइल के ऊपर दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने ये स्टेप लेना है और ये मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मोस्टली लोग स्पैम में डाल देते हैं, ठीक है, रिपोर्ट कर देते हैं कि बंदा हमें मुझसे रब्ता कर रहा है। लेकिन आप देखें अगले की प्रोफाइल के ऊपर जज करके, ठीक है ना, जज करना है कि इसका डिज़ाइन सेंस कैसा है या इसकी जो नीड है डिज़ाइन की कि नहीं, ये भी चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद आपने उसको अप्रोच करना है वाया मैसेज के भाई साहब मैं आपके लिए डिज़ाइन कर सकता हूँ और ये मेरी प्राइसिंग है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, कोल्ड मैसेजिंग कह सकते हैं, कोल्ड ईमेलिंग भी कह सकते हैं। लेकिन मैं इस मेथड को 100% रिकमेंड नहीं करता, स्पेशली अगर आपकी प्रोफाइल न्यू है, एम्प्टी पड़ी हुई है और आप जाके मैसेजिंग करना शुरू कर दें तो भाई आप बैन हो जाएंगे, ये स्पैम में चले जाएंगे। इसके अलावा आप जो भी पोस्ट वगैरह करते हैं, रील्स करें, उसके एनालिटिक्स पे गौर किया करें कि जो भी कंटेंट ज़्यादा वायरल है या आप कह सकते हैं कि जिस कंटेंट के ऊपर ज़्यादा रीच आई है आप वो दोबारा बनाएं, उस तरह कंटेंट आप दोबारा बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक जा सके। तो याद रखिएगा कि ये प्रोसेस स्लो है। हमेशा से क्लाइंट्स के लिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना ये प्रोसेस हमेशा से स्लो रहा है। इसके साथ साथ क्वालिटी कंटेंट, कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी, यानी आप ट्रस्ट के काबिल हो, आपके पास कोई बंदा है तो सिक्योर ही फील करें, या ना कि आप फ्रॉड कर दें। तो इस तरह की फीलिंग्स अगले बंदे को नहीं जानी चाहिए और यही जो 3 चीज़ें हैं आपकी रोड टू सक्सेस है। और मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि पोर्टफोलियो बनाएं, लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तब भी पॉसिबल है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं डेमो ब्रीफ के थ्रू। यहाँ या यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन शो हो जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।